नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। आईटीओ दिल्ली में एक कंटेनर पलट जाने से एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। कंटेनर का ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस अब गाड़ी के कागजातों की सहायता से ड्राइवर की तलाश कर रही है। ऑटो में सवार 4 व्यक्तियों की पहचान नहीं हो पाई है। इन सभी की पहचान के लिए पुलिस अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि हादसा सुबह 6 बजे हुआ। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर की भी मृत्यु हो गई। आज अचानक दिल्ली के सभी स्कूल खोल दिए गए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के स्कूलों को बंद करने का फैसला केजरीवाल सरकार द्वारा लिया गया था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पर इसका बुरा असर देखा जा रहा था। अब दिल्ली सरकार को सभी प्रकार के शिक्षा संस्थानों को भी खोल देना चाहिए, क्योंकि उच्च शिक्षा पर भी इस लॉकडाउन का गंभीर परिणाम देखने को मिल रहा है। क्योंकि देश में 120 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन का डोज दिया जा चुका है, तो कोरोना का भी अब ज्यादा खतरा दिखाई नहीं देता। इस लॉकडाउन के कारण दिल्ली की जनता की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है। दिल्ली की जनता चाहती है कि अब कोरोना प्रोटोकॉल को जारी रखते हुए लॉकडाउन को भी पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। अब दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। आज दिल्ली का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा, जिसके चलते हड्डियों को कपा देने वाली ठंड का एहसास दिल्ली निवासियों को होने लगा है। उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों में हो रही बर्फबारी को इसका कारण बताया जा रहा है। 25 दिसंबर के बाद इस ठंड के और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। लोग ठंड से बचने के लिए आग और अलाव जलाकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शीतलहर है कि बढ़ती ही जा रही है। आने वाली ठंड को देखते हुए दिल्ली वासियों ने घरों को गर्म बनाए रखने के लिए हीटर खरीदना शुरू कर दिया है और अलाव जलाने वाले लोगों ने लकड़ियों का इंतजाम करना, क्योंकि जनवरी के अंत तक इस शीतलहर से कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। ग्वालियर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो बेरोजगारों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी किया करते थे और फर्जी कंपनी बनाकर बैंकों को चूना लगाया करते थे, और ये लड़कियों की आवाजें बनाकर लड़कों को प्ले बॉय बनाने के नाम पर फंसाया करते थे। ये लोन का झांसा देकर भी जरूरतमंद लोगों को फंसाया करते थे। इन्होंने फर्जी कागजात बनाकर कई बैंकों को लोन लेकर चूना लगाया है। ये फर्जी कागजात बनाने के माहिर बताए जाते हैं। अब ये माहिर सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। जिसमें अपने नंबर फ्लैश कर रखे थे और उसमें ये बताया था कि हम विभिन्न तरह के जॉब ऑफर करते हैं। युवा इससे भ्रमित होके और इनसे कांटेक्ट करते थे, तो ये 2000 रुपये सबसे पहले अपने शुल्क के रूप में बुलवाते थे और उसके बाद प्रोसेसिंग के रूप में कभी 1000 कभी 2000, जैसा इनका ग्राहक या जैसा युवा फंस जाए। और इस प्रकार जब पैसे आ जाते थे तो वो उस युवा के नंबर को ब्लॉक कर देते थे या फ़ोन उठाना बंद कर देते थे। इनकी जॉब की कंडीशंस कई बार इस प्रकार रहती थी और अमाउंट इतना छोटा रहता था कि इसमें अधिकांश जो ठगे हुए लोग हैं वो कंप्लेंट नहीं करते थे। कुल 2 अकाउंट की इनकी जानकारी मिली है, जिसमें करीब अभी 18-19 लाख का ट्रांजैक्शन अर्थात इतने पैसे आ चुके हैं। और दूसरा, इन्होंने एक ICICI बैंक में दीपक ट्रेडर्स के नाम से एक कंपनी खोली यहाँ ग्वालियर में, और पूरी तरह से ये फर्जी कंपनी थी। फर्जी ID कार्ड, फर्जी आधार कार्ड के आधार पे कंपनी खोली गई और उसमें फर्जी 26 लोगों के एम्प्लॉय बता के
26 अलग खाते खोले गए। इसको करीब 4 महीने हो गए थे। इनका ये प्लान था कि 6 महीने के बाद पर्सनल लोन मिल जाता है। इन्होंने ये शो किया कि ये कंपनी बहुत अच्छी चल रही है और 6 महीने बाद ये पर्सनल लोन लेके और ये पूरी कंपनी बंद कर देते। इस प्रकार ये 2 तरह के फ्रॉड हुए। एक फ्रॉड जो फलीभूत नहीं हो पाया वो बैंक का था, परंतु दूसरा जो कि नौकरी के नाम पे फ्रॉड कर रहे थे, इसमें सैकड़ों युवाओं को इन्होंने ठगा है और ये इनको हम पुलिस रिमांड में लेंगे और इनसे पूछताछ करेंगे